एक बार एक राजा के राज्य में और एक ऐसा ज्योतिषी आया कि जिस ज्योतिषी ने जिसकी भी हस्तरेखा देख करके उसके जीवन के बारे में जो भी बताया वो सच हुआ ऐसा। एक राजा के राज्य में एक बार और एक ऐसा ज्योतिषी आयो है और ज्योतिषी अनुसार सभी का उसने अद्भुत भविष्य बतायो है। जाकाऊ की हस्तरेखा देखी तो बात बड़ी सच निकली। हुआ ऐसा जिसके बारे में जो भी कहा वो सत्य हुआ मेरे भाई। ऐसे विचित्र ज्योतिष आए जो बाह बाह 24 छाई। जिसने भी सुना वो ही भागा, जिसने भी सुना वो ही भागा, बाबा के पास हमें आयो है और रेखा देख के आंखों की जीवन को हाल बतायो है। जैसे ही वो बाबा जी उस राज्य में पहुंचे और जाकर उन्हें बाबा के बारे में सुनी तो तुरंत ही भाग खड़ा हुआ और बाबा जी के पास में पहुंच गया। हुआ ऐसा एक उसी गांव का पुरुष और ज्योतिषी को लेकर के महाराज के दरबार में गया और कहने लगा है, हे ज्योतिषी आप हमारे राजा के बारे में कुछ बताइए। तो ज्योतिषी कहने लगे, महाराज का आदेश हो तो हम कुछ बताएं। राजा ने ज्योतिषी से कहा है कि बताओ हमारे जीवन के बारे में। तब तक बीच में मंत्री बोलने लगा, कहने लगा है, ज्योतिषी एक बात बताओ हमारे महाराज कितने दिनों तक राज कर सकेंगे। तो ज्योतिषी बोला है कि बोले ज्योतिषी है महाराज ये बात बड़ी मन भावन है और 4 महीने महाराज कर सको राज्य को शासन है। जैसे ही ज्योतिषी से इतनी बात कही तो ज्योतिषी कहने लगा, महाराज 4 महीने राज्य और कर सकते हो, इसलिए सुना है महाराज, इसलिए सुना है महाराज मेरी बातों पर तुम मनन करो। जो बचे हुए हैं दिन आपके युग में हरि को भजन करो। और सुनकर बातें तब ज्योतिष की तब सभा बंद करवाई है। चेहरा उदास ले महाराज महलों की सीधा लगाई है। जैसे ही महाराज से कहा है कि आप 4 महीने राज्य और कर सकते हो, इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि 4 महीने में भगवान का भजन कर लो। अब महाराज बड़े दुखी हो गए और जाकर के महाराज अपने रंग महल में पहुंच गए। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। राज्य में बड़ी खलबली मच गई। हुआ ऐसा दूसरे एक राजा ने आकर के उस राज्य पे चढ़ाई कर दी तो मंत्री महाराज के पास में पहुंच गया और कहने लगा, महाराज आप इसमें अंदर बंद रहेंगे तो इस प्रजा का क्या होगा। दूसरे राजा ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है, वो अपने राज्य इस राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा। जैसे तैसे समझा बुझा करके और महाराज को मंत्री जो था वो राज्य सभा में ले आया और जब राज दरबार में महाराज उपस्थित हैं, इधर में उन ज्योतिषी को भी बुलवाया और ज्योतिषी से एक बात पूछी है मंत्री ने
कि मंत्री बोला है पंडित जी और कुछ कहने में मुझको डर है, और इतना केवल बतलाओ हमें आपकी जिंदगी कब तक है। मंत्री कहने लगा है, हे पंडित जी एक बात हमें बताओ। मंत्री बोला है पंडित जी कुछ कहने में मुझको डर है, इतना केवल बतलाओ हमें आपकी जिंदगी कब तक है। पंडित जी से एक बात कही, पंडित जी एक बात हमें बताओ, आप कह रहे हो महाराज से कि आप 4 महीने राज्य और कर सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी कब तक है, आप कब तक जियोगे। तो पंडित जी बोले हैं, बोला पंडित तब मंत्री से, बोला पंडित तब मंत्री से, मेरा समय अभी ना है, 34 साल 8 महीना वो 4 दिन और जीना है। कहने लगे हैं मंत्री, आप पंडित जी ये बताइए आप कितने दिन तक और जियोगे। तो पंडित जी कहने लगे मैं 34 साल 8 महीना 4 दिन और जीऊंगा। मंत्री कहने लगा है महाराज से कि महाराज अगर आपका आदेश हो तो मैं पंडित जी की बात को झूठ कर सकता हूं। महाराज कहने लगे कैसे कर सकते हो। बोले मैं करके दिखा दूंगा। महाराज ने आदेश दे दिया और कहा कोई बात नहीं। हुआ ऐसा, मंत्री पहले बोला है कि मंत्री बोला है महाराज और मैं क्षमा आपसे चाहता हूं, और ब्राह्मण की कही हुई बाणी में झूठी कर दिखलाता हूं। कहने लगा है मंत्री क्षमा चाहते हैं महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं कि 34 साल 8 महीना 4 दिन और हम जिएंगे, इस बात को मैं झूठ कर सकता हूं। हुआ ऐसा, तब ही तलवार हाथ लेके, तब ही तलवार हाथ लेके मंत्री ने तुरंत चलाई है। ब्राह्मण के घर से शीश भ्रातवन तीनों काट गिराई है। मंत्री आगे बढ़ा और हाथ में तलवार लेकर के ब्राह्मण के शीश को काट दिया और बोला है हे महाराज ये कह रहा था कि मैं 34 साल 8 महीना 4 दिन और जीऊंगा। अब इसे पूछा कितने दिन और जिएगा। कहने का मतलब है शीश कटो पंडित जी को बे सीधे स्वर्ग सिधारे हैं। ब्राह्मण की हत्या देख त्रात राजा ने वचन उतारे हैं। कहने का मतलब है हमें व्यर्थ की भविष्यवाणियों की उलझन में नहीं आना चाहिए, धूर्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सो जाता है, परंतु अंतर्पट से जागने से ही भाग्य जागता है। कहने का मतलब यह है दुनिया में शांति तभी है तू जप ले राधे राधे, दुनिया में शांति तभी है तू जप ले राधे राधे।
तब ही है तू जप ले राधे राधे, दुनिया में शांति तब ही है तू जप ले राधे राधे।